नंबर है 740। हाँ, सभी लोग निकालेंगे भजन संहिता की किताब, भजन संहिता 116 अध्याय और पृष्ठ नंबर है 741 और हेडिंग में क्या लिखा है एक बार पढ़ देंगे। मृत्यु से बचने पर परमेश्वर को धन्यवाद। जो मृत्यु से बच गया वो परमेश्वर को क्या देना चाहिए? धन्यवाद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मुर्दा व्यक्ति कभी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है? नहीं। वही व्यक्ति धन्यवाद दे सकते हैं जो जीवित और अच्छा है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बहुत दिनों के बाद फिर से परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में लाए। फिर से हम सीखेंगे बहुत अच्छा। हालेलुया। सब लोग आनंद में है, खुशी में है। आज प्रभु भोज का भी कार्यक्रम है और बर्थडे भी के कार्यक्रम है। हालेलुया। सब लोग ध्यान सुनेंगे, तैयार रहेंगे। और सब लोग तैयार है, आनंदित है, खुशी में है। यस। जो लोग खुशी में है वो बोलेंगे हालेलुया। मतलब सब लोग खुश हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे दूसरा और तीसरा पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 116 अध्याय उनका 2 और 3 को पढ़ेंगे। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकीती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। आमीन। आज बात करेंगे छोटी प्रार्थना। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। हे मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जब आगे वचन की ओर सीखते हैं तो हमारे हृदय को खाली कर, साफ कर और तेरे वचन को हम धरने में बैठे। प्रभु यीशु कुछ समय प्रभु तेरे वचन का सम्मान करके सुनने पर खुदा। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। सब लोग बोलेंगे आमीन। आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम से आपको जय मसीह की। हम मेरे साथ निकाले भजन संहिता किताब 116 अध्याय उनका लिखा है 3 पद में पढ़ रहा हूं। मृत्यु की रस्सियों मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की संकीर्ति में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। हालेलुया। दाऊद हम लोगों को बता रहा है कि दाऊद के जीवन में ऐसे संकट, ऐसे कष्ट, ऐसे दुख आ गया तो कहना चाहिए उसे मृत्यु तक उसे सामना करना पड़ा। हालेलुया। मृत्यु की रस्सी उनके चारों ओर थी, कहना चाहिए कि वो मरने वाला था, तकलीफ में था। तब उसने संकट के समय उसने यहोवा को पुकारा। संकट के समय यहोवा को पुकारा। 4 पद में लिखा है, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, मेरी विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। हालेलुया। दाऊद विपत्ति में था, बीमारी में था, कहना चाहिए कि उनके शत्रु चारों ओर से उसे घेरा हुआ था, उसे मर्डर करने वाले थे। तो उस समय संकट के समय उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, हम संकट के समय मेरी रक्षा कर, मेरे प्राण को बचा। हालेलुया। हम भी संकट में है, बढ़ जाते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आपको सहारा नहीं देगा। हमें बचना है, हमारे प्राण को बचाना है तो हम सबको परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना करना है। दाऊद ने प्रार्थना किया, उनके पीछे कई शत्रु थे, मृत्यु की रस्सी तलवार उनके सामने था, उनका गर्दन कटने वाला था। तब उस समय परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मुझे मृत्यु की रस्सी से बचा। हालेलुया। तो प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें चारों ओर से शत्रु था उसे बचाया, छुटकारा दिया। उनके शत्रु हार गए और दाऊद प्रबल हो गया। उसके बाद जब जीत गया, उनका जीवन बच गया, तब 2 पद में धन्यवाद देता है और कहता है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगाया, मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। जीवन भर, 1 साल 2 साल नहीं, परंतु जीवन भर। क्यों जीवन भर? क्योंकि
उसे मृत्यु से बचाया। हालेलुया। आज भी हम लोग मरने वाले थे, बीमारी में, तकलीफ में, कई प्रकार की समस्या में पड़े हुए थे। प्रभु यीशु मसीह से हम लोगों ने पुकारा, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और सुनकर परमेश्वर ने हमें दुष्ट आत्मा से, मृत्यु की रस्सी से छुटकारा दिया, स्वतंत्र किया। आज हम चंगे हो गए, अच्छे हो गए। तो हमें 1 साल 2 साल तक आना या फिर जीवन भर आना है। जीवन भर परमेश्वर पर विश्वास में बने रहना है और कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा ही को पुकारूंगा। आमीन। मृत्यु से बचने पर परमेश्वर को क्या देना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। देखो बच्चों, बहुत कुछ ये इसी में लिखा है। यहाँ धन्यवाद बलि चढ़ाया, यहाँ लिखा हुआ है 12-13 पद में। उसके बाद 15 पद में यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। 15 पद पढ़ देंगे। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यस, आप लोग परमेश्वर के भक्त लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप हीरा और मोती से बढ़कर हो। हालेलुया। किसकी नजर में हीरा और मोती से बड़े हो? उसके नजर। हालेलुया। यहोवा की भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में क्या है? अनमोल है। उसके भक्त करने वाले अचानक मर जाते तो परमेश्वर को भी दुख होता है। इसलिए परमेश्वर के भक्तों को संभाल कर रखता है। प्रार्थना करने वाले विश्वासी जो थे, प्रभु कहकर पुकारे उसका हर समय बचाता है। हे यहोवा सुन, 16 पद पढ़ा। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। कौन सी रस्सी उसके गले को बांधा था? मृत्यु की रस्सी। और यहाँ लिखा है तूने मेरे बंधन खोल दिए। उनका बंधन खोल गया। बीमारी का बंधन, भूत प्रेत का बंधन, दुष्ट आत्मा का बंधन खोल गया, अच्छा हो गया, चंगा हो गया। तब यहाँ लिखा है मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। और यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने, यहोवा के भवन के आंगनों में, यरूशलेम के तेरे भीतर मैं पूरी करूंगा। यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। हमें बचने के बाद हमें परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद बलि, धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। हर व्यक्ति को परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु मुझे जीवन भर बचाया, संभाल कर रखा, जिंदा रखा, स्वस्थ रखा है, भला चंगा किया है, मुझे पाप से बचाया, बुराई से बचाया, मौत से बचाया। इसलिए मैं आज स्वस्थ और भला चंगा हूं, मैं अच्छा हूं। इसलिए परमेश्वर आपको जीवन भर धन्यवाद, जीवन भर परमेश्वर आपको धन्यवाद। हमें जीवन भर धन्यवाद देना है। हालेलुया। मेरे साथ एक वचनों को निकालेंगे। निर्गमन की किताब उनका 23 अध्याय और 14 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। 23 अध्याय निकालेंगे। निर्गमन की किताब उनका 23 अध्याय और 14 से लेकर हम 19 तक पढ़ेंगे। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना, अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उसने मेरी आज्ञा के अनुसार अभी महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझको कोई छुछेहाट अपना मुंह न दिखाए। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। प्रति वर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाए। मेरे बलि पशु का लहू ख़मीरी रोटी के संग ना चढ़ाना और न मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ सवेरे तक रखे रहना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना। आमीन। हालेलुया। बहुत अच्छा संदेश दिया है, बहुत बढ़िया। 14 पद में लिखा है कि प्रति वर्ष 3 बार मेरे वर्ष का पर्व मनाना, अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अभी महीने के नियत समय
पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकाल आए थे। मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, तब कटनी का पर्व मानना। वर्ष के अंत में जब तू विश्राम का फल बटोर के ढेर का लगाए, तब बटोरन का पर्व मनाना। प्रति वर्ष 3 बार मिले ले सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम हर साल ये वचनों को प्रचार करते हैं जब समय आता है तब। और सबसे बड़ी बात यहाँ लिखा है कि तुम इसी महीने में मिस्र देश से निकाल लाए थे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मिस्र देश के बारे में सब लोग जानते हैं कि हम मिस्र देश में सबसे पहले हमारे पूर्वज मसीह लोग, विश्वासी लोग, इस्राएली लोग गुलाम थे। कहाँ थे? गुलाम थे मिस्र देश में। तो वहाँ बहुत से अत्याचार हो रहा था, बहुत से दुख थे, संकट से भरा हुआ था। तो उन लोगों ने परमेश्वर से पुकारा, हे प्रभु, हम मृत्यु की रस्सी से चारों ओर घिर गए हैं, हम कष्ट उठा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, इसलिए हमें छुड़ा। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर की प्रार्थना को सुना और सुनकर मूसा को भेजा। मूसा के द्वारा, मूसा और हारून के द्वारा वहां मिस्र देश से छुड़ाकर, फिरौन राजा के हाथ से छुड़ाकर उसे कनान देश यहाँ पहुंचाया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वो कौन सा महीना था जिसे छुड़ाया था? वो है अबीब महीना के मिस्र देश। हाले उस समय छुड़ाया। तुम महीने के मिस्र देश, मिस्र से निकल आए थे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखो, कहना चाहिए कि हम क्रिसमस कौन से महीने में मनाते हैं? दिसंबर। हालेलुया। लेकिन कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है कि 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाना है। लेकिन एक अनुमानित अनुभव ज्योतिषों के द्वारा जब उसने